आपसे पहला सवाल है कि किन मुद्दों पर चुनाव केंद्रित है और कौन से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विषय अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुल्क के अंदर जो मुद्दे हैं, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। आज नौजवानों की तादाद कसरत से बढ़ रही है, लेकिन उनमें आप बेरोजगारी का रेशो देखिए, वो भी बढ़ता जा रहा है। रोजगार इनके पास है नहीं, मुद्दे इनके पास में है नहीं। मैं किसी सरकार को पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आप जहां कहीं भी देखें, चाहे उनकी सरकार हो या इनकी सरकार हो, रोजगार पर बात नहीं होती, एजुकेशन पर बात नहीं होती। जो हमारे बुनियादी मसाइल है जिनसे मुल्क तरक्की कर सकता है, उन बातों पर आप डिस्कशन नहीं करते हो और आप बांटने की और काटने की इस तरीके की बातें करते हो। इन चीजों का जवाब जो है महाराष्ट्र की जनता इंशाल्लाह देगी। और जो मुद्दे हैं महाराष्ट्र की जनता के इस बार के इलेक्शन में, उनमें काफी चीजें शामिल है। महंगाई है, बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोजगार है, किसानों के मुद्दे है, आरक्षण का मुद्दा है। ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स महाराष्ट्र के इलेक्शन में जो है नजर आने वाले हैं। आपको महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट चौंकाने वाला नजर आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी फिरकापरस्ती काम नहीं करने वाली, तफरकाबाजी काम नहीं करने वाली, बल्कि इत्तेहाद और इत्तेफाक की बुनियाद पर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र की आवाम अपने घरों से निकलकर वोट करेगी इंशाल्लाह। आपसे दूसरा सवाल है कि इस बार के चुनाव में उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि, उनके वादे और उनकी पिछली कार्यशैली किस प्रकार मतदाताओं को प्रभावित कर रही है। हर पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देने की कोशिश की है हर पार्टी ने कि बस कैसे भी वो सीट निकल जाए, चाहे वो उम्मीदवार जला हुआ राख हुआ बम हो, चाहे वो बिल्कुल बेजान हो चुका हो, बिल्कुल बेमजा हो चुका हो, कोई मकबूलियत बाकी ना रही हो, चाहे वो जमहूरियत के खिलाफ लोगों को भड़काता हो, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता हो। ऐसे कई लोगों को टिकट दिया गया है और मकसद सिर्फ ये है कि हमारी जो सत्ता की मलाई है वो कोई दूसरे लोग ना खा पाए, हम ही खाए। नफरत को आम किया गया, नफरत को आम करके ऐसे लोगों को मजीद कौमी रहनुमा के तौर पर उभारा गया। मैं आपको बता रहा हूँ, वो मलऊन शख्स जिसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसकी उस गुस्ताखी के पहले उसको लोग जानते भी नहीं थे। आज नेशनल मीडिया पर वो बैठकर इंटरव्यू दे रहा है। उसको आप इतना आम कर रहे हो। उसका काम, उसका अमल, उसका कारनामा कोई ये नहीं है कि उसने इंडिया के जो डेमोक्रेसी है उसको मजीद मजबूत किया है, या इकोनॉमिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है, या किसी और पॉजिटिव फील्ड में उसने वर्क किया है, बल्कि उसने नफरत को प्रमोट किया है। और एक नफरत को, हेट स्पीच को प्रमोट करने वाले शख्स को आप नेशनल मीडिया पर बुला करके इतना मान सम्मान कर रहे हो। ये इस मुल्क के अंदर जो चल रहा है, जो चीजें सामने आ रही है, वो इस बात को दर्शाती है। और ऐसे कई उम्मीदवार हैं, मैं आपको नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। यहाँ पर ऐसे लोगों के नाम हमारी जबान पर आए हैं, बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता। ऐसे लोगों को ही इन्होंने टिकट दिया है, और सिर्फ जो हम जिनको जालिम कहते हैं उन्होंने ही ये काम नहीं किया, बल्कि दीगर जो उनके मुकाबले में है उन लोगों ने भी ऐसे ही कैंडिडेट को टिकट दिया है ना। वो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड आप चेक कीजिए, उनके वादे क्या थे और काम क्या है। वादे अधूरे रह जाते हैं। अरे लाडली बहना योजना, फला योजना, ये सारी योजनाएं बेकार हैं। अब ये पुराने जैसे लोग नहीं हैं कि आपके 10-20 रुपए में बिक जाएंगे। ये 2 प्लेट बिरयानी में बिकने वाले लोग नहीं हैं। ये जो लोग हैं ना, ये शिक्षा चाहते हैं, ये रोजगार चाहते हैं, ये तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, मुल्क के अंदर रहना। अब इस मुल्क को वाकईतन जो सोने की चिड़िया हम बोलते हैं ना, आज जनता वही चिड़िया बनाना चाहती है। आपसे तीसरा सवाल है कि मतदाताओं के बीच के मुद्दे, उनकी प्राथमिकताएं और क्या वे बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं या वर्तमान सरकार को समर्थन दे रहे हैं। हमारी रियासत महाराष्ट्र की जो मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ इस वक्त जो सरकार है उनके काम हम सबके सामने हैं। काम क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सब हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान और जो नया मतदाता है, इन तमाम के जो मसाइल है मजमूई तौर पर उनको हल करने की कोशिश नहीं की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो शहर है, शहर कामठी के बहुत सारे मसाइल हैं। उन मसाइल पर गौर नहीं किया जा रहा, उन मसाइल पर बात नहीं की जा रही।
फला पार्टी अपने साबिका पर, अपने मुकाबले वाले पर कीचड़ उछालती है और वो उल्टा कीचड़ उन पर जो है फेंकते हैं। जमीनी सतह पर क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियां हैं, आप इसको बोलते ही नहीं। आप कहते हैं कि हमने मेडिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, हमने दवाखानों के इंतजाम को बेहतर किए। अरे आप जाइए कामठी के म्युनिसिपल के अंदर, देखिए आप जाकर के कितने बदतरीन सलूक किए जाते हैं पेशेंट के साथ, मरीजों के साथ में। यानी अगर वो वहां पर जा रहा है और 20% बीमार है, वहां जाकर के 40% हो ही जाता है, घर आता के 80% हो जाता है। ये हालत करके रखे है आपने। आप उनके डॉक्टर्स को कुछ बोलते नहीं, मनमानी हो रही है म्युनिसिपल के अंदर में, बराबर इलाज नहीं हो रहा। आपने बिल्डिंग बना दी, स्ट्रक्चर बना दिए, इंटरनल सिस्टम क्या है आपका, उस पर कौन गौर करेगा, उस पर कौन बोलेगा? इंटरनल सिस्टम पर बोलिए, अंदरूनी निजाम पर बोलिए, उसको मजबूत कीजिए। आज लोग जो है, गरीब से गरीब इंसान जिसकी रोजी 300 रुपया है, उसका भी बच्चा बीमार पड़ रहा ना, तो वो 400 रुपया फीस वाले डॉक्टर के पास जा रहा, क्योंकि उसको यकीन है ही नहीं आपके सरकारी अस्पतालों पर। सरकारी स्कूलों की हालत देखिए आप, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को क्या करके रख दिया है। ये सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ा रहे नहीं अपने बच्चों को, खेलने खेलने वाला भी सोचता है कि मैं प्राइवेट में पढ़ाऊं। आपके पास में चीजें अवेलेबल है, आपके पास में लोग है, आपके पास में इतना बड़ा हमला है, उस पर आप गौर नहीं कर रहे, जमीनी सतह पर आप काम नहीं कर रहे। तो अभी पब्लिक के मुद्दे ये है, हमारे लोगों के मुद्दे ये है कि भाई जो जमीनी सतह पर उतर कर काम करेगा, जो आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फेकम फाकम चालू है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम रोजगार दे देंगे। अभी एक शख्स आया हमारे घर को और बोले भैया मुझे जिता करके लाओ, अगर मैं जीत जाऊंगा आपके पूरे घर वालों को मैं रोजगार अता करूंगा। ये सारी जो फेंकने वाली चीजें असल में शुरू कहाँ से हुई? किसी मुल्क का, मैं ये नहीं कर रहा हूँ इस मुल्क का, किसी मुल्क का एक वजीर आजम था, उसको फेकू कहा जाता था, और वाकईतन फेकू था। वो गया था दुबई, दुबई के एक शेख से मुलाकात किया। अब शेख ने मुलाकात करते करते महल के चारों तरफ घुमाए, दुबई के बड़े आलीशान महल। वहां एक तोप दिखी भाई, जिससे बमबारी होती है, वो तोप दिखी। अब शेख ने उस वजीर आजम को, जिनको फेकू कहा जाता था, ऐसा गोल घुमाए, इधर से भी दिखाए, उधर से भी दिखाए, इधर से भी दिखाए। वजीर आजम बड़े गौर से देखे, अब फिर पूछे कितना फेंकती? शेख ने बोले वल्लाह जितना भी फेंकती तुमसे तो कम ही फेंकती। तो ये उनसे सीखे हैं, उनसे विरसे में ले लिए फेंकने की चीज और आकर के हमारे घरों को फेंक रहे। ऐसा मत करो भाई, आप जमीनी सतह पर काम करो, आप जबानी सतह पर काम मत करो। ये मुद्दे रहेंगे सर इलेक्शन के अंदर। आपसे चौथा सवाल है कि युवा मतदाता इस चुनाव में क्या भूमिका निभा रहे हैं और उनका रुझान किस ओर है? देखिए, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि इस वक्त हम लोग जिस शहर में रह रहे हैं, उस शहर में मेरी उम्र के जितने नौजवान हैं, कुछ आगे पीछे, उनमें सियासी शऊर दर्जा कमाल का है और ये लोग सियासत में अच्छी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसकी वजह है कि इन्होंने देखा है कि इनके बाप दादा के साथ में क्या हुआ। उनको बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किया गया, उनको बतौर मतदाता इस्तेमाल किया गया, पर उनके मसाइल को कभी हल नहीं किया गया। और ये नौजवान नस्ल जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे और बुरे की तमीज रखती है, ये समझ सकती है कि कौन हमारे हक में बेहतर है और कौन जो है हमको लॉलीपॉप दे रहा है। तो ये नौजवान नस्ल इन तमाम चीजों को समझ करके अपना अगला एमएलए चुनने वाली है। अब जो लोग खड़े हुए इलेक्शंस के अंदर में, वो ये ना समझे कि जैसा अब तक कि आपको वोट मिल गया था इस बार भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। इस बार जो है नौजवानों के अंदर, अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो ये अल्लामा इकबाल की शाहीन, ये नौजवान, ये जो है तख्ता पलट सकते हैं आपका। आप जितने लोग खड़े हुए हैं, इनका काम है कि ये आए, नौजवानों से मुलाकात करे, इनके मसाइल कुछ समझे, इनकी बातों को समझे। अरे बेचारा डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है, पीजी है, और इसके पास में जॉब नहीं है, पकौड़े बेच रहा है, नेशनल प्लेयर है और पकौड़े बेचने पर मजबूर है। क्या कर रहे हैं आप? क्या सिस्टम करके रखे हैं आपने? ये तमाम चीजों को नौजवान समझ रहे और इन्हीं को बुनियाद बना करके नौजवान वोटर वोट करने वाला है। आप ये ना समझे कि हम अपने बाप दादा की तर्ज पर काम करते हुए जाएंगे और आपको ठेंगा लगा देंगे, बिल्कुल नहीं। इस बार जो वोटिंग होगी, जो मतदान होगा, वो मकासद की बुनियाद पर होगा। अब डीलिंग होगी, जो हमारे मसाइल को हल करेगा हम उनको वोट करेंगे, जो हमारे मसाइल को असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर उठाएगा हम उनको वोट करेंगे,
जो हमारी शरीयत के लिए अपनी जबान खोलेगा, ना कि पार्टी प्रेशर में बैठे रहेगा, हम ऐसे शख्स को वोट करेंगे। हम जो नौजवान तबका है उनकी जानिब से उन तमाम के तमाम उम्मीदवारों को एक पैगाम दे रहे हैं कि आप नौजवानों के मसाइल को संजीदगी से लीजिए, वरना ये वही कौम है नौजवानों की जो आपको जो है पस्ती भी दिला सकती है, बुलंदी भी दिला सकती है। आपसे पांचवा सवाल है कि कौन से गठबंधन मजबूत हो रहे हैं और प्रमुख दलों की रणनीतियां क्या है? रियासत महाराष्ट्र की अवाम पढ़ी लिखी समझदार अवाम है। ये जानती है कि रियासत की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी है जमहूरियत और दस्तूर, इसका मजबूत होना। जो अलायंस, जो पार्टीज जमहूरियत पर, दस्तूर पर इसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, उनको महाराष्ट्र की आवाम जवाब देगी। और जो लोग संविधान को मजबूत करने की बात करेंगे, ना सिर्फ बात करेंगे बल्कि अपने अमल के जरिए से संविधान को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को ही महाराष्ट्र की आवाम जो है इस बार हुकूमत चलाने का मौका देगी। आपसे आठवां सवाल है कि अगर आप विधायक बनते तो सबसे पहली कामठी की कौन सी समस्या हल करते? मैं फिलवक्त जो है टीचर हूँ, मौल्लिम हूँ, और मेरा ताल्लुक सबसे ज्यादा बच्चों से है। बच्चे मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और बच्चों का एक सबसे बड़ा जो दर्द है वो ये है कि उनके शहर में उनके पढ़ने के लिए कोई स्टडी सेंटर नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, ई लाइब्रेरी का इंतज़ाम नहीं है। जो लाइब्रेरियां हैं वहाँ की इंतज़ामिया ने वहाँ जो है इस कदर इंतजामात नहीं किए कि बच्चे इत्मीनान से आ जा सके। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए गार्डन्स नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर मैं सबसे पहले काम करूंगा। उसके बाद हमारे जो नौजवान तबका है जो हमारे से जुड़ा हुआ है और दीगर जो उनके मसाइल हैं, उनके लिए कंपनियां हैं, उनके लिए रोजगार के मौके हैं, इन चीज़ों पर हम काम करेंगे। इसी के साथ साथ जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो करप्शन वगैरह का मामला है और जो एजुकेशन सिस्टम को बिगाड़ने की, बेकार करने की कोशिश की जा रही है, हम उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बुजुर्गों के लिए, ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, उनके मसाइल पर उनसे बातचीत करके उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आपसे नौवां सवाल है कि कामठी विधानसभा क्षेत्र की और कौन कौन सी मुख्य समस्या है? कामठी के अंदर अभी फिलहाल 3-4 दिनों पहले जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बर्वे साहब आए हुए थे। मैंने उनसे भी कहा था, ये बात वापस से कर रहा हूँ कि बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हमारे पास में लोगों के लिए रोजगार नहीं है, रोजगार का इंतजाम। दूसरी चीज, स्पोर्ट्समैन तो है पर ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड का इंतजाम। तीसरी चीज मैंने उनसे कहा था कि हमारे हाईवे पर जो है अभी मेट्रो का सिस्टम आ रहा है, मेट्रो गुजरने वाली है। एक तो पहले ही वहाँ रास्ता जो है बहुत कंजेस्टेड है, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कई इंतकाल हो चुके हैं, कई अमवात हो चुकी है। और जब मेट्रो का काम चलेगा उस वक्त तो अल्लाह ही हिफाजत फरमाए क्या होगा। तो उस काम को आप इस तरीके से अंजाम दीजिए कि मुस्तकबिल में हमको परेशानी ना हो। यानी आप डबल डेकर फ्लाईओवर जिसको बोलते हैं, आप उसका इंतजाम कीजिए ताकि भारी जो वाहन है ऊपर से गुजर जाए। इसी के साथ साथ हमारे शहर के अंदर आए दिन पानी का प्रॉब्लम होता है, नल का प्रॉब्लम होता है। जो अपने घर में इंतजाम किए हुए हैं उनको तो आसानियां हैं, और वो लोग जो बेचारे 24 घंटे में आधे घंटे में जो पानी आता है, 24 घंटे में आधा घंटा जो पानी आता है उसका वेट करते रहते हैं, और उनको वो भी टाइम पर नहीं मिल पाता, और मिलता है तो गंदा, उसी को पीते हैं बेचारे। मैला पानी पीते हैं, मैले पानी का इस्तेमाल करते हैं, और उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं की जाती। अक्सर ये होता है, तजुर्बे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कि जब किसी एक खास कौम, मैं नाम नहीं लूंगा, खास बोले सब समझ जाते कौन सी कौम, तो जब किसी एक खास कौम का त्योहार आता है तभी इनके पाइपलाइन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इनके जो पाइपलाइन होती है उसमें रेती घुस जाती है, उसको मालूम है चलो भाई इसका त्योहार आ रहा, अपन घुस जाओ पाइप के अंदर में, तो बराबर से पाइपलाइन में आ रही रहती, पावर सप्लाई बंद हो जाता है। बड़े बड़े जो दो त्योहार है किसी खास कौम के, बतौर खास उस दिन सुबह सुबह लाइट गोल होना लाजमी है, तय है। ये सारी चीजें जो है क्या है, आप सिस्टम को क्या बना करके रखे हुए हैं। आप महाराष्ट्र के अंदर, हमारे यहाँ जो गुज़िश्ता दिनों में एमएलए थे वो ऊर्जा मंत्री थे,
वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे इस ताल्लुक से, पर क्या किया उन्होंने, क्या दिया हमको? हमको ये दिया कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली मुजम्मिल अख्तर की रियासत की, यानी महाराष्ट्र के अंदर। तो ये ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर इन उम्मीदवारों को बात करना चाहिए। इनको सिर्फ अपनी जीत के वास्ते एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए कि भाई उन्होंने तो ऐसा किया और वो 1500 देंगे तो हम 3000 देंगे, ये अलग फेंक रहे वो अलग फेंक रहे। आप अवाम के मसाइल पर गौर करें, अवाम के मसाइल पर जमीनी सतह पर आप बात करें, तो ही आप में से किसी एक को कामयाबी मिलेगी। आप बिल्कुल भी मुतमईन रहे, जो अवाम की बात करेगा अवाम उसकी बात करेगी, जो अपनी और अपनी आइडियोलॉजी की बात करेगा अवाम इस बार उसको नकार देगी, ये तो तय। आपसे आखिरी सवाल है कि भावी विधायक से आपकी मांगे कौन कौन सी है? जो भी विधायक जीतता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जब वो विधायक बन जाएगा तो वो मेरे शहर का विधायक रहेगा। किसी भी पार्टी का हो, विधायक बनने के बाद मैं उसकी उतनी ही इज्जत करूंगा जितना कि मेरे शहर की विधायक की इज्जत होनी चाहिए। मैं उस विधायक से, जो भी बनने वाला है, उससे अपील कर रहा हूं कि भाई जिस तरीके से आज आप घर घर दर दर जा रहे हो, विधायक बनने के बाद आप एक दिन महीने का तय कीजिए कि आप शहर कामटी के फुला मुकाम पर तशरीफ लाओगे और वहां आकर के अवाम के मसाइल को सुनोगे और अवाम से बातचीत करोगे, गुफ्तगू करोगे। आप ये ऐलान कीजिए कि हम विधायक बनने के बाद हर महीने की फला तारीख को फला मुकाम पर आएंगे और आम जनता, आम अवाम जो आकर के अपने मसाइल आपसे शेयर करेगी, आप जो है उनको उन मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। ये एक नेता के लिए, एक कायद के लिए सबसे जरूरी है कि उसका ताल्लुक अवाम से 24/7 होना चाहिए, ना कि सिर्फ 5 साल में एक बार। तो ये बहुत जरूरी है। हर विधायक को चाहिए जो भी जीत करके आए कि वो शहर के अंदर में अपनी एक बैठक कायम करे, एक ऑफिस तैयार करे स्पेशल, जहां वो खुद आए, ना कि चेले चपाटों को भेजे, असिस्टेंट्स को ना भेजे। वरना हम भेजेंगे उनको कुछ और बात, वो आप तक पहुंचेगी कुछ और। आप उनको देंगे 10 रुपये, हमारे पास में आएगा 8 आना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बिना पर विधायक से मेरी अपील ये है कि आप चुनकर आने के बाद, जो भी चुनकर के आ रहा है, वो अवाम से अपना रब्त कायम रखें।